वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में जितना भी कंटेंट लिया गया है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। वीडियो को समझने के लिए आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टॉपिक नेम सीमांत एवं कुल उपयोगिता में संबंध। तो ये देखिए हमारा टॉपिक है। टॉपिक के लिए आपको पेज नंबर 13 ओपन करना होगा। 13 नंबर पेज पे बाय साइड यानी कि लेफ़्ट साइड में ऊपर की ओर आपको इनका संबंध बताया जाएगा। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध के लिए हमने पिछली वीडियो में कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ लिया है, कुल उपयोगिता वक्र के बारे में भी पढ़ लिया है, सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी MU के बारे में और MU कर के बारे में पढ़ लिया है। तो पेज नंबर 13 पे देखिए, ये स्लाइड पे आपको इस तरह से दिखेगा। ये पेज 13 पे इसको आपको देखना है, क्या लिखा है इस पर देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस पे क्या लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है, दोनों का संबंध समझाया गया है 2 पॉइंट में। तो पहला पॉइंट आप किताब पे भी दे सकते हैं, मैं भी बोल देता हूँ। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर होती है, यानी जहाँ टोटल यूटिलिटी होगी वहाँ MU 0 होगी। इस बिंदु को हम उपभोक्ता का संतृप्ति बिंदु, सैचुरेशन पॉइंट या अधिकतम संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं। चित्र में दर्शाया गया बिंदु E इस बिंदु के प्राप्त होने के पूर्व सीमांत उपयोगिता धनात्मक बनी रहती है। तो ये था एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में देखेंगे तो दिखाई दे रहा है संतृप्ति बिंदु से आगे भी यदि उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बढ़ाना जारी रखता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटने लगती है। मतलब सीधी सी बात है कि जहाँ कुल उपयोगिता मैक्सिमम हो जाएगी वहाँ पर उसके आगे अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी कुल उपयोगिता घटेगी और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगी। यानी कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो ये संबंध है। अब इन संबंध को हम थोड़ा सा सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए 1-2 स्लाइड और हैं और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो किताब में पेज नंबर 12 पे जो टेबल बनी हुई है, किताब में पेज नंबर 12 पे जो टेबल बनी हुई है उस टेबल को इन संबंधों से समझ कि कैसे हम अपने को समझें। इन टेबल को, जो किताब में टेबल बनी हुई है उसको, जो संबंध बताए गए हैं उसके माध्यम से कैसे समझें। अब ये सरल रूप में 4-5 संबंध हैं MU और TU के बारे में। तो देखिए ऊपर पहला संबंध, दूसरा लिखा है, हम पढ़ते हैं। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। यानी जब सीमांत उपयोगिता माइनस नहीं होती तब तक कुल उपयोगिता बढ़ेगी। ये पहला संबंध है, ये याद भी करना है और समझ भी लेना है। दूसरा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता 0 है, यानी टेबल पे जब 0 होगा MU तो TU मैक्सिमम होगा। तीसरा पॉइंट देखिए लिखा है, जब कुल उपयोगिता, तीसरा मतलब कि इसमें चौथा, जब कुल उपयोगिता TU घटना शुरू होती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। यानी जब TU घटेगी, जहाँ भी घटेगी वहाँ पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होनी तय है। और लास्ट लिखा है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता की घटती दर पर बढ़ना है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का अर्थ कुल उपयोगिता की घटती दर पर बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, जो स्लाइड एक बनाई है उसमें हम शुरू के 4 पॉइंट को किताब पे जो टेबल बनी है उसके सहायता से संबंधों को समझेंगे। ये 5 संबंध हैं, ठीक है। 5 संबंध की जगह हम शुरू के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उस 4 संबंधों को जो टेबल पर पेज नंबर 12, सॉरी, जो किताब पर पेज नंबर 12 पे टेबल बनी है उसके माध्यम से समझेंगे संबंधों को। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 12 खोलना है किताब का और वो टेबल देखनी है। वो टेबल भी देखनी है, साथ साथ संबंध ये जो लिखे हैं इसको भी नोट कर लेना है आपको। और संबंधों को नोट करने के बाद में ये देखिए, ये एक टेबल है, इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। ये देखिए, ये वही के वही वापस रिपीट हो रहा है। और ये किताब की टेबल है, पेज नंबर 12 पे आपने देख लिया होगा। ये देखिए किताब के चित्र हैं, पेज नंबर 12 पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम आते हैं कि हमका करना क्या है। ध्यान से देखिए, ये हमने एक टेबल बना ली है, ठीक है। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये टेबल किताब की है, ठीक है। ये टेबल किताब की है और पास में राइट साइड में आप 1 2 3 4 करके पॉइंट देख रहे हैं। ये 4 संबंध है। किसके बीच के संबंध हैं?
टी यू टोटल यूटिलिटी और एम यू मार्जिनल यूटिलिटी के बीच के संबंध, जो हमारा आज का टॉपिक है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। तो इसको हम इस स्लाइड के हिसाब से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। साथ में फिर से मैं बोल दूं कि ये जो टेबल लिखी हुई है ये आपकी किताब के पेज नंबर 12 पे बनी हुई ही टेबल है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। आपको ये टेबल छोटी लग रही हो तो आप अपनी किताब को खोल लीजिएगा और पेज नंबर 12 को देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या संबंध है। अब ये जो संबंध है 1 2 3 4 ये एक्चुअली सरल रूप में है। वैसे तो दो पॉइंट बिंदुओं में हमें संबंध बताए गए हैं, यानी कि पेज नंबर आपने 13 पे ऊपर देखे 2 पॉइंट जो मैंने स्लाइड में डाले हुए हैं, 2 पॉइंट है ना। तो ये 2 पॉइंट को हमने थोड़ा सा सरल कर दिया है समझने के लिए। 2 पॉइंट में ही समझना तो अच्छा नहीं है, वैसे आप 2 पॉइंट में भी लिखाएं चलेगा, लेकिन हम थोड़ा सरलता से समझने के लिए हमने ये 4 पॉइंट कर लिए हमारा। अब हमारा प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि सिंपल सा प्रश्न है कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में संबंध बताइए, या एमयू और टीयू के बीच संबंध को परिभाषित करिए या स्पष्ट करिए। तो आप इस तरीके से संबंध को परिभाषित करते हैं। याद करना है आप याद भी कर लीजिए, समझना है तो ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा समझेंगे। तो देखिए हम देख रहे हैं क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी और एमयू टेबल पे बनी हुई है 0 0 0। ठीक है, हम 1 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। पहला नंबर ऊपर लेफ्ट साइड पे देखिए, जैसे जैसे वस्तु का उपयोग बढ़ता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे वस्तु का उपयोग बढ़ता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता एमयू घटती जाती है। तो ये देखिए पहला संबंध, 0 से 1 हुआ क्वांटिटी हुई, देखिए टेबल पे 0 से 1 हुआ क्वांटिटी, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, सीमांत उपयोगिता बढ़ी। देखिए सीमांत उपयोगिता पहली बार में बढ़ी, 0 से 1 हुआ तो सीमांत उपयोगिता क्या हुई, 10 हुई, तो पहली बार में तो बढ़ गई। फिर देखिए आगे 1 से 2 यूज़ हुआ, क्वांटिटी 1 से 2 हो गई, तो सीमांत उपयोगिता देखिए क्या हुई, 10 से 6 हो गई। फिर देखिए 2 से 3 हो गई और बढ़ गई, तो सीमांत उपयोगिता क्या हुआ, 6 से 4 हो गई और घट गई। फिर देखिए क्वांटिटी 3 से 4 हो गई, तो सीमांत उपयोगिता 4 से 2। फिर क्वांटिटी एक और बढ़ी, 4 से 5 हुई, तो मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता 2 से 0 और घट गई। और एक बार बढ़ाया केले की कुल क्वांटिटी को 5 से 6 किया, तो एमयू -2 हो गई। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम उपभोग को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। टेबल पे आपको दिखाई दे रहा है क्यू साइड जब बढ़ रही है तो एमयू साइड घट रही है। तो ये पहला संबंध। दूसरा संबंध देखिए, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। दूसरा पॉइंट, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है यानी प्लस वाली है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाएगी। देखिए आइए, एमयू 0 है तो टीयू 0 है, एमयू 10 हो गई प्लस की है तो टीयू बढ़ी हुई है, 0 से 10 हो गई। फिर देखिए टेबल में एमयू 6 है, 10 से 6 है, तो 6 भी प्लस का है, धनात्मक है, तो भी देखिए टीयू बढ़ रही है, 10 से 16 हो रही है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट एमयू 4 है, 4 भी प्लस की है, तो भी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, 16 से 20 हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। फिर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 4 से 2 हो गई, अभी भी प्लस की है, तो भी टोटल यूटिलिटी 20 से 22 की हो गई, यानी कि टोटल यूटिलिटी बढ़ गई। हमें क्या पढ़ाया गया, हमें क्या समझा रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी प्लस की रहती है यानी धनात्मक रहती है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, जो बढ़ ही रही है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई तो भी टोटल यूटिलिटी स्थिर हो गई। अब देखिए नई चीज़, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी माइनस की हुई यानी धनात्मक से ऋणात्मक हुई, टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, घट गई। हो गई, घटी कि नहीं घटी, देखिए 0 से -2 हुआ मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, घटनी शुरू हो गई, 22 से 20 हो गई। तो ये आपने देख लिया, यही चीज़ इस दूसरे पॉइंट में बताई गई है। आते हैं हम नंबर 3, देखिए क्या है, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी एमयू 0 है। देख लीजिए मेरी बात, इसमें सुनाई दे रही होगा आपको आवाज़, तो फिर से मैं बोल देता हूँ। कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता 0 है। टीयू जब मैक्सिमम होगी तब एमयू 0 होगी। ज़रा टेबल में देख लो कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, नीचे की साइड में एमयू 0 है और टीयू 22 है। आप ये भी कह सकते हैं सर 2 की जगह 22 है, वो भी तो है,
वो इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वांटिटी को हम एक बार और बढ़ा के देखेंगे कि कहीं टोटल यूटिलिटी बढ़ तो नहीं रही है। तो हमने देखा नहीं, टोटल यूटिलिटी बढ़ नहीं रही है, वहाँ से घटनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही हम 22 बढ़ेंगे, 0 और 22 को लेंगे, उसके आगे ग्राफ देखेंगे तो वहाँ से घटनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमने उसको मैक्सिमम पॉइंट माना है, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी मानी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 है तब टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 22। हम 2 और 22 को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 22 के आगे 2 और 22 के लेने के लिए 22 आगे वापस 22 होगा, यानी संभावना है बढ़ सकने की या बराबर होने की। लेकिन जब 0 मार्जिनल यूटिलिटी है और टोटल यूटिलिटी 22 है तो उसके आगे क्या होगा? टोटल यूटिलिटी घटेगी। इसलिए मैक्सिमम पॉइंट क्या रखा गया है? 22 रखा गया। यानी मैक्सिमम यूटिलिटी 22 कब होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इतना ज़्यादा नहीं समझ में आया तो सिंपल से समझो कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो मैक्सिमम यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। अब आते हैं हम नंबर 4 चौथे पॉइंट पे। क्या है चौथा पॉइंट? देख लीजिए। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। ये नीचे थोड़ा गंदा सा लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब है शुरू हो जाती है। ये शुरू शब्द लिखा हुआ है, गुरु नहीं है, शुरू है। जब सीमांत उपयोगिता MU ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। तो ज़रा देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक कब हो रही है? तो आपको दिखाई पड़ेगा 0 से -2 हुई ऋणात्मक नीचे की ओर। जैसे ही 0 से -2 की ओर हुई तो TU का देखिए क्या असर हुआ? TU घटनी शुरू हो गई, 22 से 20 होनी शुरू हो गई। 22 से 20 होनी शुरू हुई। ये आपको बताने की कोशिश इस स्लाइड में की गई। फिर से हम जल्दी से एक बार देखते हैं। पहला है जैसे जैसे वस्तु का उपयोग बढ़ता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती है। वो दिख ही रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। देख लीजिए 0 से लेकर के 0 तक मार्जिनल यूटिलिटी में, 0 से लेकर 0 10 6 4 2 और वापस 0 तक जो प्लस की है, तब तक टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कुल उपयोगिता क्या हो रही है? कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। ये क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, कुल उपयोगिता जब अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता 0 है। तो देखिए कहाँ है कुल उपयोगिता? मैक्सिमम 22 नंबर पे, और मार्जिनल यूटिलिटी 0। तो पॉइंट आपको मिल गए। उसके बाद में चौथा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। यानी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में होगी टोटल यूटिलिटी घटने लगेगी, कम होने लगेगी। तो ये पॉइंट था जो आपको समझना चाहिए। 4 पॉइंट आपने समझे। आगे देखते हैं। इन पॉइंटों को समझने के लिए कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, आप टेबल ले लें, कोई भी जो स्लाइड पे दी है वो भी ले सकते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में है वो भी ले सकते हैं, और स्व अध्ययन से, वीडियो की सहायता से समझने की कोशिश करें कि जो 4 चीज़ें बताई हैं क्या वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही, या वो अनुसरण कर रही हैं 4 बातों का कि नहीं। जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में जो संबंध है उसको टेबल अनुसरण कर रही है या अनुसूची अनुसरण कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको लगता है अनुसरण कर रही है तो इसका मतलब ये 4 पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के आपसी संबंध के एकदम सही तरीके से आपको समझ में आ गए हैं। ये काम यहाँ पे हो चुका है। अब आपका होमवर्क क्या है? तो होमवर्क में देखिए ये एक टेबल है, दिखाई दे रही है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी TU MU। आपको क्या करना है, वो जो 4 पॉइंट है यानी कि 4 संबंध हैं, कौन कौन से संबंध? TU और MU के बीच जो 4 संबंध हैं, या किताब के अकॉर्डिंगली 2 संबंध हैं, आपको उन संबंधों को देखना है कि वो इस स्लाइड में पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस टेबल में पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपको वो चारों संबंध इस टेबल में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको TU और MU का संबंध समझ में आ गया है। और होमवर्क में क्या है ये भी सुन लीजिए। ऐसी की ऐसी टेबल इसी टाइप में आपने पहले अपनी नोटबुक पे बना रखी है, मतलब जहाँ टोटल यूटिलिटी मैंने दी थी और आपने मार्जिनल यूटिलिटी खुद निकाली है नोटबुक पे। जिन्होंने होमवर्क किया मुझे दिखाया भी है। तो जिन लोगों ने TU और MU निकाली है, टेबल बनाई है, TU और MU निकाली है, उनको क्या करना है, उस टेबल में भी ये चेकिंग करनी है, ये चेक करना है कि वो जो 4 पॉइंट हैं जो स्लाइड में लिखे हुए हैं, जिसको आपको नोट भी करना है, वो 4 पॉइंट आपकी उस टेबल में पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो 4 पॉइंट
आपकी बनाई हुई टेबल, आपकी कंप्लीट की हुई टेबल जिसमें आपने एमयू निकाली है पूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको टीयू और एमयू का संबंध समझ में आ गया है। और एक दूसरा होमवर्क ये है कि ये जो संबंध हैं किताब पे तो लिखे हुए ही हैं, 2 संबंध पेज नंबर 13 पे ऊपर की ओर जिसकी फ़ोटो डाली हुई है स्लाइड में। आपको इसमें जो 4 संबंध मैंने वो वाइट बोर्ड पे लिख के दिए हैं, वो 4 संबंध भी अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। वो 4 संबंध लिख लेने हैं, टेबल बना लेनी है और समझ लेना है। ये आपका होमवर्क था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा। और आज मैं कुछ नई बात भी कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट होमवर्क नहीं कर रहे हैं, वीडियो नहीं समझ रहे हैं, वो खाली टाइम पर बैठ करके समय पास करने से अच्छा है पुशअप लगाएं, 100 पुशअप लगाएं पर डे। 100 नहीं लगा सकते हैं तो 50 लगाएं, 50 नहीं लगा सकते हैं तो 40 लगाएं, 40, 50, 100, 60 जितने भी लगा सकते हैं लगाएं। अगर पढ़ाई नहीं करनी तो कम से कम हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।